हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al+3। ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 का मतलब होता है 2,8,3। ठीक है, अगर एलिमेंट ये एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर जाएगा तो क्या बचेगा 2,8। ठीक है, और 2,8 बचेगा तो उस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल इन पीरियड 2। ठीक है, कह रहा है कि पीरियड 2 में इलेक्ट्रॉन शेल कितने होते हैं। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, हु हैज़ गिवन द लॉ ऑफ ऑक्टेव, किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज, कौन सा होता है, कौन सा एलिमेंट होता है सभी एसिड्स में कॉमन? हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कौन सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है अगर अगर आपके पास एक कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, इस शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो यहाँ से हटाने के लिए आपको इसको जितनी अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, इस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से हटाना है तो उसके लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। तो नोबल गैस कौन से होगी? ठीक है, आर्गन होती है नोबल गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज। ठीक है, एटम की एबिलिटी की वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले तो उसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है शील्डिंग इफेक्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एटॉमिक साइज। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कंटेन्स मोर H+ आयन देन OH-। अच्छा, कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वाटर में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है OH- से, ठीक है, तो उस तरीके के वाटर को क्या कहेंगे? अगर H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो हम उसको कहते हैं एसिडिक। ठीक है, एसिडिक है। अगला है क्वेश्चन है, विच एलिमेंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हेलोजन। हेलोजन होते हैं ग्रुप 17 वाले। कौन से होते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कहते हैं हेलोजन। ठीक है, तो ग्रुप 17 में कौन आता है? क्लोरीन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच एलिमेंट विद सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज इन अ पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहा है कि अगर एलिमेंट्स के पास क्या है? सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, तो जिनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है वो सेम ग्रुप में रखे जाते हैं, तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो जो पीएच है उसका पीएच क्या होना चाहिए? देखो, 4, 7, 9, 12 दिया हुआ है। 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर वाले बेसिक होते हैं। बचा ऑप्शन कौन सा? फोर्थ। तो सॉरी, बचा ऑप्शन क्या? फर्स्ट, और आंसर है इसका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज। अच्छा, लार्जेस्ट साइज किसका होता है? देखो, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके हिसाब से पहला क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है,
फिर फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका? आयोडीन का। ओह सॉरी, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर गलत लिख लिया। ऑर्डर इसका कुछ ऐसा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? आयोडीन का होगा, तो ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी पीरियड्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो ऑप्शन डी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एल्कली मेटल? एल्कली मेटल कौन से होते हैं? ग्रुप 1 वाले। ठीक है, ग्रुप वन में, तो ग्रुप 1 में इनमें से कौन है? इनमें से सोडियम है जो ग्रुप 1 में है। ठीक है, तो एल्कली मेटल इनमें से कौन सा? सोडियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, नेम द एलिमेंट विच हैव वैलेंसी +1। अच्छा, कौन सा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी +1 है इनमें से? तो ग्रुप 1 के एलिमेंट की वैलेंसी +1 होती है, और ग्रुप 1 में होता है यहाँ से सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, नेम द एलिमेंट विच हैज़ कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट किस में होता है? नोबल गैसेस में, और इन चारों में से नोबल गैस कौन सा है? ऑप्शन डी, दैट इज आर्गन। अच्छा, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? मैग्नीशियम की वैलेंसी ग्रुप 2 में है, तो इसकी वैलेंसी 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट इन द सेम कॉलम हैव। अच्छा, जो सेम कॉलम में होते हैं उसमें क्या चीज़ होता है? ऑप्शन नंबर डी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, द कार्बन रॉड आर मेड अप ऑफ एंड यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, कह रहे हैं कि कार्बन रॉड किससे बनी हुई होती हैं जिनको हम एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी, अच्छा, ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, मॉलिकुलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन का होता है 14, और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो 17, आंसर सी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड विद ईच अदर इन अ क्रिस्टल। अच्छा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं क्रिस्टल में, किस फोर्स की वजह से? वो होता है वैन डर वाल फोर्स। अमंग द पीरियड 2 एलिमेंट्स विच हैव द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, कह रहा है कि पीरियड 2 के एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल द 3 काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स? आयनिक भी हो, कोवेलेंट भी हो, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो। अच्छा, सोडियम क्लोराइड में नहीं होता है, आयनिक होता है। अमोनियम क्लोराइड, अच्छा देखते हैं अभी। अच्छा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नहीं, इसमें नहीं, इसमें कोऑर्डिनेट होते हैं। अमोनिया में नहीं, तो बचता कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। ओके, इन द पीरियोडिक टेबल एल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन। एल्कली मेटल ग्रुप 1 वालों को कहते हैं एल्कली मेटल। ओके, तो ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे कौन सा होता है? मरकरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड? इनमें से कौन सा वीक एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं, एसेटिक एसिड। ठीक है, एसेटिक एसिड वीक एसिड होता है। ओके,
एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, कह रहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रहा है, क्यों? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, ये गलत है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। अच्छा, एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज होता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं होता है। अगला है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं होता है भाई, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन डी सही है। ओके, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 व्हेन फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड वी ऑब्जर्व। ठीक है, कह रहे हैं कि जब फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इधर तो कैथोड है, ये कैथोड है और इधर एनोड है। ठीक है, कैथोड पे कौन जाता है, जो मेटल होता है। ठीक है, सॉरी, कैथोड पे कौन जाता है, जो मेटल होता है, और एनोड पे कौन जाता है, जो नॉन मेटल होता है। अच्छा, जब लेड ब्रोमाइड को हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे लेड ब्रोमाइड का, तो कैथोड पे जाएगा लेड और एनोड पे जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो उसके हिसाब से सिल्वर डिपॉजिटेड एट द एनोड, नहीं, ये गलत है। सिल्वर ग्रे डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड डिपॉजिटेड एट द रेडिश ब्राउन, नहीं, क्योंकि एनोड पे तो ब्रोमीन गैस बन जाएगी, फ्यूम्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। ओके, ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 है इफ़ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पीरियड 3, मतलब पीरियड 3 को बिलोंग कर रहा है और ग्रुप 2 को बिलोंग कर रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है सही, देखते हैं। अच्छा, अगर पीरियड 3 को बिलोंग करेगा तो उसमें 3 शेल्स होंगी, और सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करेगा तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके हिसाब से 3 शेल 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 शेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि उसमें 3 शेल्स होंगी और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंप्लीट द सिस्टमैटिक इक्विपमेंट सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज। अच्छा, कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस जिस इक्विपमेंट में की जाती है उसको क्या कहते हैं, उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 33, द मॉलिक्यूल कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19 विल मोस्ट लाइकली कंबाइन केमिकली विद द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर। अच्छा, कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 19 है। अच्छा, एटॉमिक नंबर 2 8 8 1, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने हुए, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक वाला किसके साथ कंबाइन करेगा, एक वाला उसके साथ कंबाइन करेगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 होंगे। अब 7 किस में है, 2,8,7, जो कि पहला वाला, तो ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस वी यूज़ द कंपाउंड विच शुड बी। अच्छा, इनमें से किसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, कंडक्टर होता है। ओके, व्हाट आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या प्रेजेंट होता है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स ओनली, नहीं, मेनली आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, अच्छा, इसमें इन दोनों में, ओके, अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें दोनों होंगे आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं है, क्लोरीन, अच्छा देखते हैं, एल्युमिनियम नहीं है, सल्फर और क्लोरीन। सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ प्योर आयनिक कंपाउंड द मेटल इज फॉर्म्ड एट, अच्छा मेटल कैथोड पे जाता है, ठीक है। व्हाट इज द आयन प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में होता है H+ एंड OH-, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इज इन गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सोर्स। अच्छा, कह रहा है कि कौन सी एनर्जी रिलीज होती है जब एटम किसी बाहरी सोर्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होती है। ओके, 41 क्वेश्चन नंबर। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 विच वन इज अ लिक्विड स्टेट, ठीक है। इनमें से कौन सा लिक्विड स्टेट पे होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, वैसे तो ब्रोमीन होता है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, तो ब्रोमीन होता है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आपका ब्रोमीन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42। इफ टू कंबाइनिंग एटम्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द बॉन्ड बिटवीन देम, अच्छा कह रहे हैं कि अगर दो एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, तो उनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रोवेलेंट नहीं बनता है, कोऑर्डिनेट नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट फॉलोज द रूल, ठीक है। हाईएस्ट कैपेसिटी मतलब कह रहे हैं कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो होते हैं 2n²। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिटिक एसिड नहीं होता, सिट्रिक एसिड नहीं होता, नाइट्रिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड कंसनट्रेशन ऑफ H+ पर वॉल्यूम इंक्रीजेज, ठीक है। तो अगर आप डाइल्यूट करोगे तो H+ तो सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका कंसनट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम।